के बीटा, के अल्फ़ा और के गैमा। आज हम इनके एनर्जी, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले एनर्जी का कंपैरिजन करेंगे। एनर्जी का सादा सा कंपैरिजन है याद रखने के लिए। ये एनर्जी का सादा सा कंपैरिजन है, लेकिन ये कैसे आया वो अब देखेंगे। सबसे पहले के अल्फ़ा का निकालेंगे। हम जानते हैं कि के अल्फ़ा का फोटॉन तब निकलता है जब इलेक्ट्रॉन एल से के की तरफ ट्रांजिशन करे। लिहाजा एल और के की एनर्जी का डिफरेंस के अल्फ़ा की एनर्जी होगी। तो एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये जो मैंने के की एनर्जी, एल की, एम की और एन की लिखी है, इनको याद करना पड़ेगा आपको। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन के एंड एल, इस तरह के एमसीक्यूज। द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन द शेल्स ऑफ के एंड एम या के एंड एन, तो ये आपको याद ज़रूरी करना पड़ेगा। माइनस के की एनर्जी है -3.6, इसको करेंगे तो +10.6 आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब के बीटा की कैलकुलेट करेंगे। के बीटा हम जानते हैं कि एम से लेकर के तक है। एम की एनर्जी -1.51, माइनस करेंगे इसको -3.6 के की एनर्जी के साथ। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा +12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब के गैमा की निकालते हैं। के गैमा एन, और के गैमा का फोटॉन तब निकलता है जब इलेक्ट्रॉन एन से के तक ट्रांजिशन करे। एन की एनर्जी है -0.84, इसको माइनस करेंगे 3.6 के साथ। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाती है +12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हम ये देख रहे हैं कि के गैमा की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, के बीटा की उससे कम है, और के अल्फ़ा की सबसे कम है। अब हम एल सीरीज का कंपैरिजन करेंगे। एल बीटा और एल अल्फ़ा में से एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है। रिलेशन इनका एल बीटा ग्रेटर दैन एल अल्फ़ा है। कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। एल अल्फ़ा तब बनता है जब एम से लेकर एल तक ट्रांजिशन हो। ये याद रखिएगा कि के की कोई भी सीरीज़ प्रोड्यूस होगी तो के पर ख़त्म होगी, एल की कोई भी सीरीज़ प्रोड्यूस होगी तो वो एल पर ख़त्म होगी, चाहे वो अल्फ़ा हो, बीटा हो या गैमा हो। अल्फ़ा की एनर्जी निकालने के लिए एम की एनर्जी -1.51, माइनस एल की एनर्जी है -3.1। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एल बीटा की भी निकाल लेते हैं। एल बीटा हमारे पास तब प्रोड्यूस होता है जब एन से लेकर एल तक ट्रांजिशन हो। एन की एनर्जी है -0.81, माइनस इसको करेंगे एल की एनर्जी के साथ -3.1, तो ये एल बीटा की एनर्जी हमारे पास आ जाएगी +2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देख सकते हैं कि एल बीटा की एनर्जी, लिहाजा हमें पता चल गया कि एल बीटा की एल अल्फ़ा से एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एल गैमा की एल बीटा से और एल बीटा की एल अल्फ़ा से एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरह कोई भी सीरीज़ आपको दे दी जाए, अब के एल के आगे एम गैमा की एम बीटा से और एम बीटा की एम अल्फ़ा से एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास है इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि के अल्फ़ा की इंटेंसिटी के बीटा से ज़्यादा है। इस तरह एल अल्फ़ा की एनर्जी
एल बीटा से ज़्यादा है और एल बीटा की एल गैमा से ज़्यादा है। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न भी देख लेते हैं। के अल्फ़ा कब प्रोड्यूस होता है? जब एल से एम तक ट्रांजिशन हो, इनके N2 से N1। के बीटा का प्रोड्यूस होता है जब नहीं, के अल्फ़ा एल से लेकर के तक और के बीटा एम से लेकर के तक, मतलब तीसरे शेल से पहले शेल तक। और के गैमा प्रोड्यूस होता है चौथे शेल से लेकर पहले शेल तक। अब सबसे ज़्यादा आसानी किसके लिए है? जो दूसरे शेल पर इलेक्ट्रॉन है। इंटेंसिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करें किसी मटेरियल पर, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो के पर ट्रांजिशन कर सकें? यकीनन जो दूसरे से जो के ज़्यादा करीब है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो के पर आ सके। लिहाजा के अल्फ़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, मतलब के अल्फ़ा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एमिट होंगे। अब के अल्फ़ा, के बीटा और के गैमा के वेवलेंथ का कंपैरिजन। वेवलेंथ को हम जानते हैं कि H/mv इसका फार्मूला होता है। अगर mv को मज़ीद ड्राइव करें तो ये इसके बराबर आ जाता है। तो हमारे पास ये रिलेशन है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि के गैमा की एनर्जी के बीटा से ज़्यादा और के बीटा की के अल्फ़ा से ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनकी वेवलेंथ का कंपैरिजन इनके उलट हो जाएगा। के अल्फ़ा की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद के बीटा, उसके बाद के गैमा। ये वेवलेंथ और ये एनर्जी। इसी तरह कोई भी सीरीज़ हो, एल अल्फ़ा, एल बीटा और एल गैमा में से आपसे पूछ लें तो क्या करेंगे? वेवलेंथ का कंपैरिजन वही रहेगा, एल अल्फ़ा ग्रेटर दैन एल बीटा ग्रेटर दैन एल गैमा। एनर्जी का एल गैमा ग्रेटर दैन एल बीटा ग्रेटर दैन एल अल्फ़ा। अगर आपसे रैंडम पूछ ले के अल्फ़ा और एल अल्फ़ा की एनर्जी में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वही मेथड ऑफ डिफरेंस से कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। के अल्फ़ा तब प्रोड्यूस होता है एल से लेकर एम, एल और एम की एनर्जी का डिफरेंस, एल अल्फ़ा का प्रोड्यूस होता है नहीं, के एल और के की एनर्जी का डिफरेंस, और एल अल्फ़ा का प्रोड्यूस होता है एल और एम की एनर्जी का डिफरेंस। इस तरह आप किसी की भी एनर्जी का कंपैरिजन देख सकते हैं। के बीटा और एल बीटा का पूछ लें